आज की टॉपिक है अपनी बेफिक्र, बाप समान बेफिक्र स्थिति की अनुभूति। कोई भी फिक्र नहीं रहे। बाबा हम बच्चों को बेफिक्र बनाता है, बेफिक्र बादशाह, बेपरवाह बादशाह नहीं बनाता। दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक है बेफिक्र, दूसरा है बेपरवाह। बाबा कहता बच्चे, तुम बच्चों को किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं होनी चाहिए, परंतु कभी कभी चलते चलते कोई कोई ब्राह्मण बच्चे हैं बेफिक्र के बजाय बेपरवाह बन जाते। बाबा हम बच्चों को जो भी ईश्वरीय नियम बताते हैं, कुल की मर्यादाएं बताते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। भगवान मिल गया फिर क्या परवाह। देखो स्थिति देखो, भगवान मिला, पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा मिल गया, फिर किसकी परवाह। और किसी की नहीं, परंतु उसकी तो परवाह करनी पड़ेगी। जो मिला है उसकी तो परवाह करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम बेफिक्र के बदले बेपरवाह तो नहीं बनते। चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक में, चाहे पारलौकिक में, जो भी है, जो लकीरें हमको खींच के दिया है बाप ने, उनकी हमें सदैव परवाह करनी है। अगर हम उन लकीरों का, नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सदा खुश नहीं रह सकते। जो सदा खुश नहीं रहते वो सदा तंदुरुस्त भी नहीं रहते। इसीलिए हमें सदैव एक दो की भी परवाह करके चलनी पड़ती है। कभी कभी कोई बोलते आपस में बात करें, मेरे को तुम्हारी परवाह नहीं। अरे क्यों परवाह नहीं है, क्यों नहीं है परवाह। भगवान बाप कहता है मेरे को तुम्हारी बहुत परवाह है। मैं बच्चों के बिगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया स्थापन करता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं शिव शक्ति पांडव सेना को साथ लेकर के करता हूँ जो करना है। तो बाबा हमारी इतनी परवाह करता है, तो हम एक दो की कितनी परवाह करते। हम बाप की कितनी परवाह करते हैं, आपस में एक दो की कितनी परवाह करते हैं। बेपरवाह का मतलब होता है डोंट केयर, कोई केयर नहीं। हाँ, परंतु जो दूसरे की केयर नहीं कर सकता वो खुद की क्या केयर करे। तो इसीलिए दोनों शब्दों को कभी भी इकट्ठा नहीं करना। अभी हम देखते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को बेघर बनाया। बेघर, ये घर भी मेरा नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है क्या किसी का। ये भी हमने क्या किया, तन मन धन ईश्वर अर्पण किया नहीं किया। जिन्होंने किया वो हाथ ऊपर करो। देखना कितना धीरे धीरे हाथ ऊपर होते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे तो फट से हाथ ऊपर होते हैं। बाकी इसमें ऐसे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा तन हुआ, मन हुआ, सोच सोच के फिर हाथ ऊपर करना। अभी जब भी हमने तन बाबा को दे दिया तो ये तन भी मेरा नहीं रहा,
जब तक तन अर्पण नहीं किया है तब तक मन और धन भी अर्पण नहीं हो सकता। तन अर्पण करना अर्थात देह अभिमान को अर्पण करना। बाबा ने हम बच्चों को आत्माभिमानी बनना सिखाया। एक है आत्म अभिमान, दूसरा है देह का अभिमान, तीसरा जो है वो अपमान। जो आत्माभिमानी स्थिति है, आत्माभिमानी स्टेज है, वो सुखदायी स्टेज, वो आनंदमय स्टेज। आत्माभिमानी स्थिति में रह करके ही हम परमात्मा बाबा को याद करते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में रहकर ही बाबा से हम क्या करते हैं, वर्षा लेते हैं सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का। परंतु आत्माभिमान के बदले अगर देह का अभिमान आता है तो देह का अभिमान क्या करता है, ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित कर देता। और जितना जितना देह का अभिमान बढ़ता है उतना उतना अपमान की फीलिंग बढ़ती। जो जितना देहाभिमानी होगा उतना वो दुखी होगा। क्यों? उसको अभिमान के कारण अपमान की बहुत जल्दी फीलिंग आती। किसी भी बात में उसको अपमान फील होगा। किसने कुछ बोला तो भी अपमान, किसने देखा तो भी अपमान, नहीं देखा तो भी अपमान, पूछा तो भी अपमान, नहीं पूछा तो भी अपमान, क्योंकि देह के अभिमान। तो हम देखते हैं बाबा को सामने, ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले क्या अर्पण किया। आज ही देखो बाबा की मुरली में क्या था। इस तन का आधार शिव बाबा ने लिया। शिव बाबा इस तन में आया। जिस दिन से बाबा ब्रह्मा के तन में आया उस दिन से लेकर, उस घड़ी से लेकर ब्रह्मा ने कभी भी उस तन को अपना नहीं समझा। सदैव उसकी बुद्धि में क्या रहा, ये तन मेरा नहीं है, मैंने ये शिव बाबा को दे दिया, शिव बाबा के अर्पण कर दिया, एक धक से अर्पण कर दिया, एक सेकंड में अर्पण कर दिया। तो जब तन अर्पण कर दिया, देह का अभिमान अर्पण कर दिया, ब्रह्मा कहता है ये तन मेरा नहीं, शिव बाबा कहता है ये तन मेरा नहीं, मैं तो तन लेता ही नहीं, मेरा ये लोन लिया हुआ तन है, किराए का तन, मेरे को बहुत बड़ा किराया देना पड़ता है इसको, मैं फुकट में नहीं लेता इसका तन, क्योंकि जितना बड़ा सेठ होगा उतना किराया भी तो देना पड़ेगा ना उसको। ग्राहक जितना बड़ा होगा उतना किराया भी मकान मालिक देखता है, ये बहुत बड़ा ग्राहक आया तो किराया बढ़ा देता है। तो ये ब्रह्मा के तन का जो उसने आधार लिया तो उसको 21 जन्मों की बादशाही देनी पड़ी। तो कहता है ये मेरा नहीं। आज देखो किराए के मकान में हम रहते हैं, कोई पूछता है भाई आपका मकान है, नहीं हमारा नहीं है, मकान तो फलाने का है, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो शिव बाबा से कोई पूछे ये तन आपका है, वो कहता है मेरा थोड़ा ही है, ये तो ब्रह्मा का तन है। ब्रह्मा कहता है ये मेरा नहीं है, मैंने तो शिव बाबा को दे दिया। तो देखो शिव बाबा के संग में आते आते ब्रह्मा भी क्या बन गया, अशरीरी बन गया। दोनों को भी उसका अभिमान नहीं। अभी हमको देखना है कि हमें इसका अभिमान है। हमने भी जब बाबा को ये तन अर्पण कर दिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात तन को अर्पण किया। तन को अर्पण किया तो तन के संबंधी भी अर्पण हो गए, वस्तु पदार्थ भी अर्पण हो गई, सब कुछ अर्पण हो गए। तो मेरा कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए अगर मुझे मेरी स्थिति निश्चिंत बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या छोड़ना पड़ेगा, देह के अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। देह का अभिमान जो है, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे आप,
ऊपर वालों को देखेंगे तो हीन भावना उत्पन्न होगी देह अभिमान में आके। अगर हमारे पीछे वाले जो है, अरे ये इतने बरस से चल रहे हैं, यही नहीं सुधरे, हम कहाँ से सुधरेंगे, अगर ये भावना होगी हमारे में, फिर भी बहुत परिवर्तन है, फलाने से ज़्यादा मेरे में परिवर्तन है, तो अभिमान आ जाएगा। तो दोनों भावनाएं जो है, अभिमान की और हीनता की, ये नुकसान कराने वाली। तो इसीलिए बाबा ने सदैव हम बच्चों को क्या बताया, फॉलो फादर सी फादर। तुम्हें देखना है तो किसको देखना है, बाप को देखना है। तुम्हें फॉलो करना है तो किसको करना है, बाप को करना। पहले बाबा ऐसा नहीं कहते थे, शुरू की मुरलियाँ देखेंगे ना, बाबा हमेशा बहुत फोर्स भरते थे सेवा का। बाबा कहता था बच्चे तुम्हें आप समान बनाना है। अभी बाबा बोलता था आप समान बनाना है, तो हम भी वही काम करते थे। आप समान बनाने के लिए लोगों के ऊपर मेहनत करते थे, पर हम सभी में कोई ना कोई तो डिफेक्ट है। जब हम लोगों ने आप समान बनाना चालू किया तो सब डिफेक्टिव माल निकलने लगा। तो बाबा ने अभी पॉलिसी चेंज कर दिया, आप समान नहीं बनाओ, बाप समान बनाओ। अपने जैसी कमी उनमें कभी नहीं छोड़ना। तभी बाबा ने जो हम बच्चों को ये काम दिया है बाप समान बनाने का, तो बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है निश्चिंत। साकार बाबा को देखा, वो निश्चिंत बेफिक्र था, बेफिक्र बादशाह। जानकी दादी हमेशा कहती है सफ़ेद कपड़ा खीसा खाली, हम है मुल्क के माली। सफ़ेद कपड़ा है, खीसा खाली है, कुछ नहीं। आज दूसरी संस्थाओं में जो इतने झगड़े होते हैं, समझो उनके गुरु चले जाते हैं, अपने पास पूछते हैं ना आपकी संस्था, अरे वो तो दादा को सब कुछ समझते हैं ना, दादा चला गया तो भी आपकी संस्था इतनी क्यों बढ़ी। तो हम उनको यही कहते हैं, यहाँ ना पैसे की बात है ना पोस्ट पोजीशन की बात, वहाँ यही होता है। क्योंकि यहाँ पैसे की भी कोई बात नहीं है, यहाँ जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम पर है, पर्सनल किसी के नाम पर एक पैसा भी नहीं, और कोई पोस्ट पोजीशन नहीं। हम सब आपस में भाई बहन हैं, भाई बहनों में कौन सा पोस्ट पोजीशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो लड़ाई किस बात के ऊपर हुई ये तो बताओ। तो बाबा ने देखो कितनी अच्छी पॉलिसी रखी हुई है, सब आपस में मिलजुल करके चले। बाबा ने ऐसी पॉलिसी बनाई। तो ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा ने जब सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, शिव बाबा को अर्पण कर दिया, तो उसकी स्थिति कैसी हो गई, बेफिक्र बादशाह हो। चाहे कितना भी यज्ञ में विघ्न पड़े, उन विघ्नों को देख करके वो कभी भी हलचल में नहीं आया। आप समझ सकते हैं, 350 भाई बहनें यज्ञ में रहते थे। उस समय पर बेगरी पाठ चला, कुछ नहीं, भंडारे में कुछ नहीं, खुड़खुड़ थी। द्रौपदी के भंडारे में खुड़खुड़ थी। आप प्रवृत्ति वाले आप समझ सकते हैं, घर में एक बच्चा भी होगा और खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या हालत होती है। रोज अखबारों में आता है, वो फलाने खेती वाले ने सुसाइड कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। इतने सब साथ में होते हुए ब्रह्मा बाप निश्चिंत कैसा रहा, क्योंकि उसने कभी भी अपना नहीं समझा, ये मेरा है ऐसा कभी नहीं कहा। बाबा का कभी भी आप कोई भी महावाक्य सुनो तो यही मिलेगा, ये शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा का यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, ब्रह्मा का यज्ञ नहीं। तो जिसका है उसको फिक्र है, जिसके बच्चे हैं उसको ख्याल है, मेरे को क्या करना। तो जब बाबा का बन करके चले, बाबा के ऊपर अर्पण कर दिया, तो स्थिति कैसी हो गई, बेफिक्र हो गई। फिक्र से फारग किया सतगुरु ने,
सतगुरु ने आके सब फिक्रों से फारग कर दिया, क्योंकि उसके आगे सरेंडर हो गए। वैसा भी युद्ध के मैदान में आप देखेंगे, कोई व्यक्ति जब सरेंडर हो जाता है तो सामने वाला उसका पूरा ध्यान रखता है। ये व्यक्ति तो नहीं है, ये तो भगवान है। जब हम उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं तो वो हमारा पूरा ध्यान रखता है। बाबा ने प्रवृत्ति वालों को यहाँ तक कहा है कि आप प्रवृत्ति में रहते हुए सदैव ये बुद्धि में रखो कि ये शिव बाबा का भंडारा है। हम शिव बाबा के यज्ञ का खाते हैं, शिव बाबा हमको खिलाता है। करण करावन हर स्वामी वो है। सारी दुनिया भूख मरेगी पर तुम कभी भूख नहीं मर सकते, ये भगवान की बच्चों को गारंटी। बाबा ने यहाँ तक भी कहा तुम भी नहीं भूख मरेगे, तुम्हारे बाल बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे। कोई लेके देवे ये गारंटी, परंतु ये गारंटी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी इजी नहीं है। वो कहेगा पहले तुम पूरे पूरे मरो, पहले तुम पूरे पूरे मेरे बनो, उसके बाद मैं तुम्हारा बांधा हुआ हूँ। जैसा देखो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे का माँ कितना ध्यान रखती है। खुद नहीं खाएगी, पहले उसका ध्यान रखेगी, उसको दूध पिलाएगी, उसको खाना खिलाएगी। बड़ा हो जाएगा तो बोलेगी अभी तो बड़ा हो गया, आप ही संभालेगा खुद को, मैं क्या उसके पीछे घूमेंगी क्या। तो उसी प्रकार शिव बाबा ब्रह्मा बाप हमारी माँ भी है, हमारा बहुत ध्यान रखती है। जब हम सरेंडर बुद्धि होते हैं तो बाबा सदैव हमारा ख्याल करता है। परंतु चलते चलते बाबा कहता बच्चे क्या करते, मैं उनको गोदी में लेके चलता हूँ। पर कोई कोई अड़बंग बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं मज़ा आता है। नहीं नहीं हम चलेंगे, हम अपने पैरों से चलेंगे, हम अपने पैरों से चले, छलांग मार के नीचे उतर जाएंगे माता पिता की गोदी से। फिर थोड़ा चलेंगे, पैर मैले हो गए, हाँ थकावट आएगी, फिर क्या करेंगे, फिर चिल्लाएंगे, फिर रोएंगे, गोदी में उठो। तो वैसा ही क्या करते, चलते चलते कभी नीचे उतर जाते, कभी गोदी में बैठ जाते। गोदी में बैठ जाते तो बड़े आनंद में रहते, गोदी से नीचे उतरते तो अनेक अनेक फिक्रें। कलयुग तो है ही फिक्रों का युग, उसमें कितनी फिक्रें हैं। इसीलिए बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए स्पेशल संगम युग निर्माण किया। आपका युग ही अलग है, आपका जन्म ही अलग है, आपका कर्तव्य ही अलग है। जिस प्रकार हम देखते हैं, मम्मा को ये सदैव याद रहता था कि करण करावन हार स्वामी करारा, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। हम कुछ नहीं करते हैं। देखो शास्त्रों में इसका गायन है। उन्होंने क्या कर दिया, भगवान पत्ते पत्ते को हिलाता है। भगवान कहता है मैं वांदा नहीं बैठा हूँ पत्तों को हिलाने के लिए, हवा हिलाती है उसको। परंतु ये जो कल्प वृक्ष के पत्ते हैं मेरे पहले पहले, इनको मैं चलाता। हम कल्प वृक्ष के पत्ते हैं ना पहले पहले, तो हमको चलाने वाला वो है। पर हम सिर्फ उसने कहा उस प्रकार चले तो वो जरूर हमको क्या करता है, चलाता। हमको आज भी बाबा ने कहा ना मैं तुमको लेकर के जाऊंगा, वापस छोड़ के नहीं जाने वाला। बाबा गारंटी करता है ना बच्चों। इसीलिए अगर हमको बेफिक्र बनना है तो सब फिक्र दे दो बाबा को। दुनिया में ऐसा कोई बाप है जो कहता है मेरे को फिक्र दे दो? ऐसा कोई मनुष्य है कोई कहेगा मेरे को फिक्र दे दो? हर कोई कहेगा मेरा फिक्र तू ले ले। और ये बाप कहता है मेरे को सब फिक्र दे दो और तुम बच्चे फिक्र से फारग हो जाओ।
अपने पास वो ये भी है ना, एक ऐसा स्टिकर भी है, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो जब बाप बैठा है, आज दुनिया में आप देखो अपनी पहचान की कितनी लोग क्या करते, फायदा लेते हैं। किसी का कोई मिनिस्टर पहचान का होगा ना, कहेगी अरे फलाना मिनिस्टर मेरे गांव वाला है, उसके पास चले गए अपने काम निकालने के लिए। कहाँ कहाँ से पहचान निकालते हैं, ये मेरे दोस्त का फलाना लगता है, ये मेरे फलाने का फलाना लगता है, ये बड़ा आदमी है, मेरा इतना काम कर देना, मैं फलाना आदमी हूँ। बाबा कहता है ये मनुष्यों की पहचान निकाल करके अपना काम निकालते हैं। तुम्हारा मेरे साथ कितना गहरा संबंध है, तुम क्यों नहीं मेरे संबंध का फायदा उठाते हो। हमारा बाप सर्वशक्तिवान है, हमारा बाप विश्व का पिता है, गुणों का भंडार है। तो फिर हमारा बाप करण करावनहार है, उससे क्यों नहीं तुम काम निकालते हो, उसके संग का क्यों नहीं फायदा लेते हो। हमारा काम है ना उसके संग का फायदा लेना, परंतु उसकी याद भुला देते हैं कि हमारा साथी कौन है। हमारा साथी कौन, ये भूलने के कारण जो थोड़ी बहुत माया के तूफान आते, परीक्षाएं आती, उसमें क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं, अर्थात फिक्र में आ जाते हैं। पर बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बहुत अच्छी बात बताई हुई है कि कोई भी बात आती है उसको सामने खड़े होकर के कभी नहीं देखना। आप किसी बात को घूर के देखते रहेंगे ना, आपको छोटी बात बड़ी दिखाई पड़ेगी। कोई भी बात, कोई भी समस्या आवे, आप ऊंची स्थिति में चले जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिस प्रकार ऊपर से प्लेन में जाएंगे तो नीचे की चीजें कैसी दिखाई पड़ती, इतनी बड़ी बड़ी खेतियां, इतनी जरा जरा कुछ हरा हरा दिखाई पड़ेगा आपको, इतना बड़ा हाल तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ऊपर से कितनी भी बड़ी चीज होगी वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती। तो उसी प्रकार अगर कोई भी समस्या आती है जिसकी फिक्र होती है, कोई भी परीक्षा आती है, तो आप अपनी ऊंची स्थिति में जाकर के फिर उसको देखो तो क्या होगा, वो आपको बहुत छोटी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहता है समस्या तुम्हारे पास आएगी, परंतु वो पहाड़ से क्या हो जाएगी, राई, राई भी नहीं रुई हो जाएगी। राई तो फिर भी आप तोड़ना चाहो ना, कड़क होती है, पर रुई को फूंक दो तो उड़ जाएगी। तो वो समस्या समस्या नहीं रहेगी, जिसके कारण तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, जिसकी तुम फिक्र करते हो, वो क्या हो जाएगी, रुई होकर के उड़ करके चली जाएगी। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेंगे ये आंधी और तूफान। ये तो हम गाते थे, परंतु अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि चाहे तन की समस्या हो, चाहे मन की हो, चाहे संतान की हो, चाहे धन की हो, कोई भी समस्या आने दो, एक जादू मंत्र हमारे पास है। वो कौन सा है, कौन सा है जादू मंत्र, सर्व समस्याओं का हल। सिर्फ दिल से मेरा बाबा कहो, सिर्फ दिल से। पर वो दिलाराम है, दिमागाराम नहीं है। शिव बाबा की यादगार दिलाराम है, दिमागाराम थोड़ा ही है। दिमाग से शिव बाबा नॉलेज है, वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। दिमाग से याद करते हैं वो नहीं, वो स्वीकार करता है। तुम उसको दिल से याद करो, जिगर से याद करो मेरा बाबा, देखो बाबा हाजिर हो जाए। जी हजूर हाजिर। जब हम सदैव उसके आगे हाजिर रहते हैं तो वो हमारे आगे हाजिर रहता है, ये ध्यान में रख।
अगर हम उसके आगे एब्सेंट रहते हैं, फिर हम उसको बुलाएंगे तो कैसा हाजिर रहेगा बताओ? पहले हमें उसके आगे हाजिर रहना पड़ेगा, तभी वो भी हमारे आगे सदैव हाजिर रहेगा। बाबा कहता, बच्चे तुम एक कदम तो उठा के देखो। मैं 100 कदम नहीं, पर कदम कदम तुम्हारे को क्या करता हूँ, मदद कर। देखो तो सही, हिम्मत तो रख के देखो। तो बाबा हम बच्चों को बेफिक्र करने के लिए इतनी बातें बताते हैं, इतनी युक्तियां बताते हैं। हमारा काम है उन युक्तियों को इस्तेमाल करना। अभी फिक्र किस बात की होती है? परिस्थितियों की। परस्थिति और मेरी है स्वस्थिति। अभी परिस्थिति की हमारे ऊपर इतनी असर हो जावे, हमारी स्वस्थिति बिगड़ जावे। कोई 5 बरस से चल रहा, कोई 10 बरस से चल रहा, कोई 5 मास से चल रहा। अभी इतना समय लगा के हमने आज की अपनी स्थिति बनाई, ठीक है? हर एक ने अपनी अपनी स्थिति जो बनाई, उतना पीरियड लगाया ना, उतना समय पुरुषार्थ किया ना, और फिर छोटी सी बात आई, स्थिति खराब हो गई। तो मुझे अपने से पूछना नहीं चाहिए, मैंने 50 बरस लगा के आज की स्थिति को बनाया, और छोटी सी पाई पैसे की बात आई, पाई पैसे की परिस्थिति आई, वो परिस्थिति मेरी सारी तपस्या के ऊपर पानी फेर के चली गई। क्यों? कारण क्या? बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे जो भी परिस्थितियां आती हैं ये सब साइड सीन। आज देखो किसी को भी कहाँ जाना होता है तो कहाँ का टिकट लेते आप? अभी भी जाना है वापस तो कहाँ का टिकट? विंडो पर जाएंगे, पहले बोलेंगे हमारे को जरा विंडो टिकट देना। क्यों? चाहे ट्रेन में जाएंगे, चाहे बस में जाएंगे, चाहे प्लेन में जाएंगे, सबको विंडो सीट चाहिए। कारण? क्योंकि साइड सीन देखने को मिलती है ना, साइड सीन देखने को। विंडो टिकट सबको अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती है? अच्छी लगती है सबको। पैसा खर्चा करके विंडो सीट लेके साइड सीन देखने को जाते हैं, और यहाँ रोज इतनी साइड सीन चलती है मुफ्त में, वो क्यों नहीं देख के मनोरंजन कर? ये जो भी परिस्थितियां हैं ये सब साइड सीन। साइड सीन क्या होती है? कभी भी एक समान नहीं होती, कभी भी खड़ी नहीं रहती। क्या कहा जाता है? सब दिन होत न एक समान। ये साइड सीन सब बदलती रहती है, आगे बढ़ती रहती। इसीलिए हमें उसे देख करके कभी भी फिक्र करके अपनी स्थिति को खराब नहीं करना, उसको साइड सीन समझ करके मनोरंजन करना। सिंध हैदराबाद में इतना घमसान होता था, फिर कभी बीच बीच में घमसान बंद हो जाता था। बाबा कहता था यहाँ वालों को क्या हो गया, कुछ करते नहीं आजकल। जैसा बाबा उसमें से मनोरंजन करता था, बाबा को उसका कुछ नहीं, तुम कुछ भी करते रहो। तो आज हम अपने से पूछें कि कोई भी बात होती है तो वो हमारे को हिलाती है या हम उसको भगाते हैं? बाबा कहते हैं ना, माया तो आएगी। आप बोलो माया ही नहीं आवे। आपने खुद उसको चैलेंज दिया है कि तुम आओ, हम तुम्हारे को यहाँ से निकाल के बताएंगे, भगाएंगे तुमको, तुमको सदा के लिए विदाई देंगे। लोग तो टेम्पररी विदाई देते हैं। जब भी दशहरा होगा तभी रावण को जलाते रहेंगे। रावण सारा बरस उनको जलाता है, वो बरस में एक बारी उसको जलाते नहीं, सारा बरस जलाता रहता है। कभी काम जलाएगा, कभी क्रोध जलाएगा मनुष्य को, कभी मोह जलाएगा, सारा समय जलाता है। वो एक बारी जला के पूरा कर देते, कहते रावण मर गया। अरे मरा काय का, वो तो जिंदा बैठा है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जावे, मेरे को मेरी जो स्वस्थिति है उस स्थिति के ऊपर मुझे सेट रहना।
क्योंकि वो मेरी सीट है। जब तक राजा खुद की सीट के ऊपर सेट नहीं होगा, उसका कोई कहना मानेगा? हम स्व की सीट के ऊपर सेट ही नहीं होते हैं, फिर कर्म इंद्रियां हमारे आर्डर में कैसे चलेगी? मन बुद्धि हमारे आर्डर में कैसे चलेगी? चलेगी ही नहीं ना। राजा सीट पर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई बोलेगा मैं पहले प्रेसिडेंट, अरे तो एक्स प्रेसिडेंट हो गया, अभी तो प्रेसिडेंट नहीं है ना, अभी काय का आर्डर करता है? सीट की वैल्यू है। तो हम भी स्व की सीट के ऊपर सेट होकर के जब कर्म इंद्रियों को आर्डर करते हैं, वो हमारे आर्डर प्रमाण चलते। माया को जिस समय पर हम भगाते हैं, वो भाग के जाइए, हम स्व सीट के ऊपर रहेंगे। नहीं तो क्यों सुनेगी हमारा? बोले ये सीट पर ही नहीं है, क्या है? वो तंग करेगी हमारे को जरूर। इसीलिए मुझे मेरी सीट नहीं छोड़नी, मुझे मेरा स्वमान नहीं छोड़ना है, मेरे को मेरा स्व अभिमान नहीं छोड़ना है। तो माया क्या करेगी? आज देखो, थोड़ा सा विचार करो, हम इस माया के आधा कल्प के ग्राहक है, कोई आज के नहीं। 2500 वर्ष से इससे माल खरीद करते आए हम। कभी क्रोध ले लिया, तो कभी लोभ ले लिया, तो कभी मोह ले लिया, चालू था वो सारा धंधा हमारा। और अभी हम उसको हमेशा के लिए छुट्टी देते हैं, भाई हम नहीं, अभी नहीं चाहिए हमारे को। उसको कैसा सहन होगा ये? आज किसी दुकानदार का 1-2 मास वाला भी ग्राहक अगर दूसरी दुकान पर जाता है, उसकी हालत क्या हो जाती है? घड़ी घड़ी अरे ले आप मेरे पास आ, तू मेरा पुराना ग्राहक है, उधर काय को जाता है? मुफ्त में ले जा, पैसा नहीं देगा तो चलेगा, यहाँ तक भी देने को तैयार हो जाए। तो माया भी देखती है, अभी ये मेरे को छोड़ दिया सौदा मेरे से लेना, इन्होंने ईश्वर से सौदा लेना चालू कर दिया। सुख शांति पवित्र था, अरे मेरा सौदा कैसा बिकेगा? आओ भाई मेरे पास आओ। तो इसीलिए हमारे को ये ध्यान रखना है, ये हमको अपनी तरफ खींचेगी पर हमें नहीं जाना है इसकी तरफ। माया का काम है आना, हमारा काम है भगाना। उसका काम है आना, वो आएगी जरूर। आप कहेगी ऐसी कैसी माया आती है? आएगी कैसा? नहीं छोड़ेगी क्या हमारे को? पर नहीं तो हमारी जीत कैसे हो? योद्धा कैसा कहेंगे? योद्धे का मतलब ही जब युद्ध करे तभी तो योद्धा कहे ना। युद्ध करने के बाद हमारी विजय हो गई तो हम विजयी योद्धा हो गए। हमने युद्ध किया ही नहीं। एक बार हमारे साथ एक माता चली थी मधुबन में, साकार बाबा को बोला, बाबा बहुत भोली भाली थी बेचारी, बाबा जरा माया को बोलना ना मेरे पास नहीं आना। बाबा ने कहा ठहर मैं माया को बोलता हूँ, माया इसको नाक से पकड़ना। इतनी डर गई, बोला बाबा आप ऐसा कैसा माया को बोलते हैं, ये तो मेरे पीछे पड़ जाएगी अभी एकदम। बाबा ने कहा हाँ तेरे पीछे ही पड़नी चाहिए। बाबा कैसा बोलेगा तुमको? उसको माया को नहीं ये करो। कभी कभी बाबा बोलता है ना, ये माया मेरी बड़ी आज्ञाकारी बच्ची है। हम बोला हम बच्चों की दुश्मन और उसकी बच्ची है। आज्ञाकारी बच्ची क्यों है? क्योंकि तुम बाबा को भूलते हो, थप्पड़ लगाती। माया कभी भी ऐसा तंग नहीं करेगी। हम जब बाबा को भूलेंगे तभी वो आती। जहाँ बाप है वहाँ माया आ ही नहीं सकती। फिर आके क्या करेगी? नाक से पकड़ेगी, कान से पकड़ेगी। नाक से पकड़ेगी तो श्वास ही बंद, मरो। कान से पकड़ा तो मुरली नहीं अच्छी लगेगी बाबा की, ज्ञान ही अच्छा नहीं लगे, तभी भी मरो। वो बड़ी चालाक है, कैसा मारना है उसको पता है, क्योंकि आधा कल्प राज किया है ना, वो कोई ऐसी कच्ची तो नहीं है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि ये माया तो आएगी, परंतु हमें क्या करना है? माया के ऊपर विजयी बन के, माया जीत बन करके बताना है। हमारी तो यादगार है, विष्णु की यादगार किसकी? हमारी है ना। प्रकृति के ऊपर भी विजय, और उसके साथ साथ 5 विकारों पर भी विजय। शेष शैया पर विष्णु को लेटा हुआ बताते हैं ना। विष्णु शेष शैया पर लेटा हुआ है सागर के बीच में।
सागर ये प्रकृति की निशानी, और वो नाग क्या है, ये विषय विकारों की निशानी। उसने विषय विकारों के ऊपर और प्रकृति के ऊपर पूरी विजय प्राप्त कर रही। लेटा हुआ माना कि आराम से लेटा हुआ है, तो वो तो क्या क्या कहानियां बना दिया। वो लक्ष्मी उसके पैर दबा रही है और ये आराम से लेटा हुआ है। लक्ष्मी पूछती है, क्या स्वामी जी मैं आपके पैर दबा रही इसीलिए आप इतने आनंद में हैं? वो बोलता है, ये आनंद नहीं, मैं मेरे आनंद में हूँ, आंतरिक आनंद। विचार सागर मंथन करने का आनंद ही अलग होता है। ये शारीरिक किसी ने दबाया या ये किया, ये कोई आनंद नहीं होता। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रकृति के ऊपर, ये शरीर के ऊपर और उसके साथ साथ 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अस्त्र शस्त्र दिए हुए ज्ञान। उन अस्त्र शस्त्रों को हम जितना यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उतना उतना क्या होता है, हमारी भी जीत होती है, उसके साथ साथ उस शस्त्रों को भी धार आती जाती। आप कोई भी चीज़ लेकर के घर में रख दो, निकम्मी हो जाएगी। वैसा बाबा हम बच्चों को इतना ज्ञान के शस्त्र देता है, उनको हम सिर्फ अपने पास स्टॉक जमा करते जावे। बस मेरे पास बहुत है, मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। अरे ज्ञान है तो यूज करो ना। ज्ञान को यूज नहीं करेंगे तो जीत कैसे होगी? ज्ञान रतन है, उनको पहनो तो तुम्हारी शोभा बढ़े। इसीलिए बाबा हम बच्चों को जो जो युक्तियां बताता है माया जीत बनने की, उन सब युक्तियों को हमें इस्तेमाल जरूर करना है। जब तक हम उन युक्तियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, युक्ति को काम में नहीं लाएंगे, तब तक इन विकारों से हमारे को मुक्ति मिलने वाली नहीं। तब तक हम मुक्त आत्मा नहीं बन सके। तो बाबा के ये जो महावाक्य है, इन महावाक्यों का बहुत बड़ा स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अगर हम ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन में लग जाते हैं, चिंताएं मिट जाती है। फिक्रों से छूटने का बड़ा अच्छा साधन है। जैसा हम निमित्त है, ये हम याद रखते हैं। करा न करावन हर स्वामी वो है, मैं निमित्त मात्र हूँ, तो किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं हो। उसी प्रकार आप जितना ज्ञान के चिंतन और मनन में रहेंगे, उतनी आपकी चिंताएं क्या होती जाएगी, छूटती जाएगी। आप बेफिक्र बादशाह बनते जाएंगे, आपको कोई फिक्र नहीं रहेगा, क्योंकि आप ज्ञान के चिंतन में। व्यर्थ चिंतन फिक्र लाता है, ज्ञान का चिंतन है चिंताओं से मुक्त कर डाले। तो स्वचिंतन में रहो, प्रभु चिंतन में रहो, ज्ञान के चिंतन में रहो, तो सब फिक्रों से क्या हो जाएंगे, फारग हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये जो निश्चिंत स्थिति है, बेफिक्र की स्थिति है, ये बाबा ने कैसे प्राप्त किया? क्योंकि बाबा को ड्रामा का जो ज्ञान है, आज भी बाबा कह रहे थे ना, आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप के बिगर कोई नहीं दे सकता। बाबा त्रिकालदर्शी हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता है। तो हमारा जितना जितना ड्रामा के ऊपर निश्चय है, उतनी उतनी हमारी स्थिति निश्चिंत बनती जाती। अगर निश्चय नहीं है तो निश्चिंत स्थिति नहीं। बाबा ने शुरू शुरू में यज्ञ में एक बारी बच्चों की परीक्षा लेने के लिए बताया। दादी ब्रिजेंद्रा से पूछा कि कल देखो सवेरे 9 बजे मम्मा के कमरे में एक कपाट था, इसका लकड़े का। तो बाबा ने कहा कल सवेरे 9 बजे ये कपाट गिरने वाला है मम्मा के कमरे का। इसने कहा ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा कल समझो सवेरे 9 बजे ये कपाट नहीं गिरेगा तो तुमको संशय आएगा? उसने कहा जरूर संशय आएगा, क्यों नहीं आएगा? मेरे को जरूर संशय आएगा कि भगवान ने बोला और नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो बाबा ने कहा यही पॉइंट तुम बच्चों की कच्ची है। बाबा ने जो आज कहा कि 9 बजे ये कपाट गिरेगा, ये ड्रामा की नूंद अनुसार कहा,
कल 9 बजे कपाट नहीं गिरा, ये भी ड्रामा की नूंद अनुसार नहीं गिरा। समझा? ये है ड्रामा। जिस समय मम्मा ने शरीर छोड़ा उस समय बच्चे बाबा से मिलने को आते थे, तो एक अपनी महारथी बहन थी, बाबा के साथ ऐसा ही बगीचे में चक्कर लगा रही। चक्कर लगाते लगाते उसने बाबा को कहा, बाबा ड्रामा में कोई कोई सीन नहीं होनी चाहिए। मम्मा की बात बुद्धि में रखे हैं, मम्मा तो अति प्रिय थी सब। बाबा कोई कोई बात ना, कोई कोई सीन ना ड्रामा में नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसको करेक्शन करने की और इसमें एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ड्रामा के पट्टे पर चलना आना चाहिए। ये बहुत एक्यूरेट है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई करेक्शन एडिशन की बात नहीं। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं ट्रेन ये पट्टे पर चलती है तो ठीक अपने स्थान पर पहुंचती है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों का जो है चलने का रास्ता जो है वो ड्रामा का पट्टा है। अगर हम सदैव इस ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं तो किसी प्रकार की ना फिक्र, ना दुख, ना शांति होती। हर एक आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, मुझे साक्षी होकर के देखना है। औरों के लिए हमेशा देखो ड्रामा को कैसा समझना है। औरों को जिस समय देखते हो उस समय ये ध्यान में रखो कि ये वैरायटी ड्रामा है। अगर मेरे जैसे 15 एक्टर आपके सामने खड़े हो जावे, मेरे जैसा ही ड्रेस होवे, वेश होवे, बोलना होवे, आपको मजा आएगा ड्रामा में? ड्रामा माना वैरायटी। तो ये सब वैरायटी पार्ट बजाने वाले, तभी तो आनंद आता है देखने में। तो हर एक के पार्ट को आप साक्षी होकर के देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। आज देखो हम बगीचे में जाते हैं, बगीचे में कहाँ चमेली है, कहाँ गुलाब है, कहाँ झेंडू का फूल है। वो ऐसा तो ये क्या है फालतू, ये झेंडू का ही अच्छा है क्या, ये इधर चमेली लगा के रहे, नहीं। हम आनंद लेते हैं, अरे कितना वैरायटी फूल है। तो उसी प्रकार ये बगीचा है ना, इसमें क्या है, मनुष्यों का बगीचा है, इसमें अलग अलग प्रकार के फूल हैं। तो इनको देख करके हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि औरों को देख के हमारी स्थिति खिंच हो। किसको फिक्र करने की आदत होती है ना, सीजन के साथ भी झगड़ा करते रहेंगे, ये क्या है फालतू, ये गर्मी अच्छी नहीं है, वह बहुत गर्मी होती है बहुत। अरे गर्मी तो जरूर होगी ना, उसकी सीजन है। बरसात गिरेगी, क्या कपड़े भिगाती है, बरसात ऐसी है, कपड़े नहीं भिगाएगी तुमको पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं, हर हालत में मुझे खुश रहना है, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट बना है। और ये सदैव याद रखो, इस ड्रामा का डायरेक्टर मेरा बाप है। ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे का पार्ट जो है वो ड्रामा में खराब नूंद करेगा? फिर मुझे फिक्र काहे की है? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होने वाला? मेरा बाप बैठा है ना। तो जब मेरे को बाप के ऊपर निश्चय है, ड्रामा के ऊपर निश्चय है, फिक्र से फारग हो जाता। आप बाबा का चेहरा देखो, कितना निश्चिंत चेहरा है। मम्मा का चेहरा देखो, कितना निश्चिंत चेहरा, कोई चिंता नहीं। दादियों के चेहरे देखो, हमारी जानकी दादी को देखो, प्रकाशमणि दादी का चेहरा देखो, है कोई फिक्र? कुछ फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। कुछ बोलेगे तो भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता। फिक्र नहीं करो। हम खुद फिक्र करके अपनी आयु को कम करते और कुछ नहीं करते। फिक्र करना माना आयु कमती करना। चिंता चिता के बराबर है। जानबूझ के चिता के ऊपर बैठने का जाना। अशांति नहीं होगी तो क्या होगा? दुख नहीं होगा तो क्या होगा? बताओ। इसीलिए इस ड्रामा को देखने के लिए धीरजता का गुण चाहिए। वेट एंड सी, ठहरो और देखो।
ये दो बातें ध्यान में रखो, तो इस ड्रामा को देखते हुए बड़ा मजा आएगा। और सदैव ये खुद के लिए याद रखो कि ये जो ड्रामा है, इस समय इस ड्रामा की शूटिंग हो रही, संगम युग माना ड्रामा की शूटिंग किसके लिए? मेरे लिए। तो शूटिंग के समय एक्टर का ध्यान किसकी तरफ होता है? खुद की तरफ। ये क्या करता है, वो कैसा एक्शन करता है, ये कैसा करता है, देखेगा, वो बोलेगा ये मेरा काम नहीं, ये डायरेक्टर का काम है। मेरे को मेरा पार्ट एक्यूरेट बजाना है। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष के बाद वही रिपीट होने वाला है। कल्प कल्प के लिए रिपीट होगा। एक कल्प नहीं, पर हर कल्प रिपीट होगा। इसीलिए मुझे मेरे ऊपर फुल अटेंशन चाहिए। जब मेरे ऊपर पूरा अटेंशन रहता है तो मेरा पार्ट एक्यूरेट प्ले होता। पर हम अपने ऊपर अटेंशन देने के बजाय दूसरों के ऊपर अटेंशन देना चालू कर देते हैं, तो क्या होता है, खुद की तरफ का अटेंशन छूट जाता। ये घोड़ रेस चल रही है, ह्यूमन रेस। तो रेस में क्या होता है, जब भी भागते हैं तभी क्या करते हैं? जब भी कोई भी भागेगा तो ध्यान कहाँ पर होता है उसका? सामने लक्ष्य की तरफ होता है। इधर उधर देखता है, अगर इधर उधर मेरे आसपास में कौन भाग रहा, मेरे पीछे कौन आ रहा, मेरे आगे, कहीं नहीं देखता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, तो जाके लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो हम भी सब भाग रहे हैं ना, फिर फुर्सत क्यों मिलती है इधर उधर देखने की? बताओ। इधर उधर देखा माना हमारी स्पीड कमती हो गई। स्पीड कमती हो जाएगी, समय तो समय पर ही पूरा होने वाला है, तो उससे क्या हो जाएगा, हम लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। इसीलिए सदैव अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलो, मुझे क्या बनना है। जब मुझे बाप समान बनना है, बाप को सामने रख करके भागते जाओ और उसको जा करके क्या करो, उसके पास जा करके पहुंचो। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उससे क्या हो जाता है, फिक्र से फारग हो जाता। किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। इसमें मैंपन का अभाव होना चाहिए। मैंने किया, मैं आया, ये मैं है, नुकसान करती है। एक मैं आत्मा अभिमानी की, दूसरी मैं जो है वो देह अभिमान और अभिमान की होती, वो हमारे को हैरान करती। कभी अभिमान आ जाएगा, कभी अपमान लगेगा। इसीलिए उल्टी मैं नहीं, सीधी मैं को हमेशा यूज करते चलो। मैंने किया ही नहीं, करण करावन हर स्वामी करा रहा है, तो वो करा रहा है, उसके ऊपर आया सारा। हमारे को किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं हो। आप प्रकाशमणि दादी की अगर जीवन देखेंगे, दादी ने कभी भी मैं शब्द यूज ही नहीं किया। कभी भी दादी बात करती थी, दादी का ये विचार है, दादी ऐसा कहती है, जैसा दादी अलग हो गई और खुद अलग हो गई, ऐसा फील होता, एकदम डिफरेंट। मेरा विचार कभी नहीं बोल, दादी का ऐसा विचार है, जैसा दूसरे के लिए बोलते हैं ना, ऐसा हमेशा बोलेगी। दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा कहती है। ये जो मैं है ना, मैं ही माया का आने का रास्ता है। तो बाबा कहता है मैं के बदले क्या कर डालो, मैं के बदले क्या याद रखो, बाबा याद रखो। मैंने किया नहीं, बाबा ने किया, बाबा ने किया। कभी बुरा होगा ही नहीं। आप कहेंगे बुरा किया तो भी बाबा ने किया, होगा ही नहीं बुरा, बाबा से कभी बुरा होता ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है मैं के बदले मैं ही बोलना है तो आत्माभिमानी मैं बोलो, और मेरा बोलना है तो क्या बोलो, बाबा बोलो। ये सब कुछ किसका है, बाबा का है। पर ठगी नहीं करना, बोलने का बाबा ये सब कुछ तेरा है और फिर अपना करके चलने का नहीं।
प्रैक्टिकल में सब कुछ बाबा का है, मैं भी बाबा का हूँ, ये सब कुछ बाबा का। कभी कभी दादी प्रकाश मणि माताओं की भट्टी होती थी, माताओं से पूछती थी तुम सेवा करने जाएगी? हाँ जाएगी। दादी हम तो है ही बाबा के ना, क्यों नहीं जाएगी, हम जरूर सेवा करने को जाएंगे। दादी बोलती अच्छा तुम जाएगी सेवा पर, भेजे तुमको? हाँ भेजो। फिर बच्चे तुम्हारे जो है वो आप संभालो। दादी बोलती ये अच्छा खोटा सौदा है, बच्चे तेरे और मैं संभालूं? हाँ मैं कितनों को बच्चे संभालेंगी? तो तुम वो भी संभालो और साथ साथ में सेवाएं भी करो, अपना समय सफल करो। माताओं को बहुत फुर्सत मिलती है, इसीलिए तो बाबा ने माताओं को घड़ा दे दिया है, अमृत कलश। वैसा भी माताओं को कलश उठाने की आदत होती है ना, पानी के कलश सिर पर रख के जाते। तो ये भी इसीलिए बाबा ने समझा ये ठीक है, इनके लिए अच्छा है, ये तो माताओं को दे दिया कलश, उठाओ ज्ञान अमृत पिलाते रहो सबको। हाँ, ज्ञान की नदियाँ बन के सबको पावन बनाने का काम करो। भाई लोग अपना काम करते, वो भी यही धंधा करते हैं। करते नहीं करते? जो सेवाएं करते हाथ ऊपर करो। सब सेवाएं करते हैं, आप बाबा को याद करते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। परंतु विशेष अपने समय को सफल करने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा जरूर करनी। बाबा कहता है तुम्हारा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जावे। जानकी दादी देखो कितना समय को सफल कर, वो बोलती है मेरे को जो भी आयु दिया है, एक्स्ट्रा आयु ये बाबा ने दिया, नहीं तो उनकी तबीयत बीच में बहुत खराब थी। तो बाबा ने ये मेरे को एक्स्ट्रा आयु दिया है, किसके लिए दिया है? सेवा के लिए दिया है ना। मेरा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम भी अपने से पूछे ना, हमको बाबा ने क्यों रखा है? सेवा के लिए अपना बनाया ना। बाबा ने मुझे ब्राह्मण क्यों बनाया? किसके लिए बनाया? सेवा करने के लिए अपना मददगार बनाया ना। अपना गीत है ना, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। तो देखना चाहिए हम प्रभु के काम आए, भाए तो सही पर उसके काम आए, ये तो देखना चाहिए ना मुझे कि हम प्रभु के काम आए। प्रभु बोलता है हाँ हाँ तुम मेरे काम में आ गए बच्चे, या अभी तक हम अपने ही कामों में लगे पड़े, उसके काम में ही नहीं आए, तो भाग के तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। कोई चीज़ देखो ऐसी पड़ी रहती है, यूज़ नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं? भंगार है। हाँ, भंगार की चीज़ है। हमारा जीवन ऐसा भंगार ही हुआ पड़ा था, कुछ काम का नहीं था। तो प्रभु आया, उसको हम भागे और उसने अपने काम में लगा दिया। कोई चीज़ नहीं, जैसा टेबल पड़ा हुआ होता है, काम में नहीं आता है। कोई आता है अड़ोसी पर, ये मेरे को दे दो मेरे काम में, अरे ले जा अच्छा है, सफल कर, खुश होते हैं ना। तो हमारी जीवन भी ऐसी थी ना, बिगर काम की। अभी बाबा ने क्या किया? विश्व कल्याण में लगा दिया, अपने काम में लगा दिया। तो बताओ कितना खुशी होनी चाहिए। फिक्र काहे की करते हो? फिक्र करनी है तो पावन बनने की फिक्र करो। फिक्र करनी है तो बाप समान बनने की फिक्र करो। फिक्र करनी है तो वापस जाने की फिक्र करो। फिक्र और क्या करना? बाकी ये तो चलता ही आया जन्म जन्मांतर से, ये जीवन रूपी गाड़ी चलती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हें वापस आना है, और वापस भी कैसा आना है? पास विथ ऑनर होकर के आना है, फ्लोलेस बन कर के आना है। ऐसा कोई दुनिया में जवाहर ही नहीं है जो हीरे के दाग को मिटा सके। हीरे का यही होता है, अगर एक छोटा सा भी दाग होगा उसको कभी मिटा नहीं सकते हैं। परंतु हमारा ये जवाहरी ऐसा है, कितने भी दाग होने दो हीरे के ऊपर, उसको मिटा करके फ्लोलेस बना करके अपने साथ में लेके जाता है। तो अभी सबको यही चिंता होनी चाहिए कि अभी हमको सबको फ्लोलेस बन, बाप समान बन, वापस जाना है। ये फिक्र लगाओ तो सब फिक्रों से फारग हो जाएंगे। ओम शांति।